पीछे चल रहे हैं। आरा सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। सुदामा प्रसाद 17,355 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, पाटलिपुत्र से मीसा भारती 39,029 वोट से आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको जहानाबाद से आरजेडी के सुरेंद्र यादव 32,826 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको किशनगंज से भी बता रहे हैं, जेडीयू के मुजाहिद आलम 16,260 वोट से आगे चल रहे हैं। बिहार की कई सीटों पर कांटे की टक्कर जारी है। सुबह से ही अपडेट आपको बता रहे हैं, कांटे की टक्कर जो देखने को मिल रही है आरा सीट से। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुदामा प्रसाद 17,355 वोट से आगे चल रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला आप देख रहे हैं किस तरीके से कांटे की टक्कर जो है जारी है। सीधा लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी आरती मौजूद है। आरती, सुबह से ही अपडेट दर्शकों को हम दे रहे हैं, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड दोनों की बात करें, फिलहाल बिहार का अपडेट सामने आया है, क्या कुछ अधिक अपडेट सामने आ रहे हैं आरती? देखिए श्रुति, सबसे बड़ी बात तो ये कि अब धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं और लगभग 1 से 2 घंटे में अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और बिहार में अब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं। काउंटिंग हालांकि अभी चल रही है और हमारे साथ नया गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान पक्ष से राजेश भट्ट जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से रानी चौबे जी जुड़ी हुई हैं और आरजेडी से प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस डिबेट में। सबसे पहले मैं चलूंगी प्रमोद सिन्हा जी के पास कि देखिए रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित हो सकता है, ये नजर आया क्योंकि अब तक जो आंकड़े आए हैं ये लग रहा है कि जो दावे किए जा रहे थे आरजेडी के तरफ से कि बदलेगा सब कुछ, बिहार में इस बार बदलेगा, ये बदलाव लग रहा है कि ये रिजल्ट बदलेगा। देखिए, ये जो मतगणना का जो आ रहा है रुझान, ये प्रारंभिक चरण के हैं और अभी कम से कम चूँकि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए, जहां मतदाता 20 से 22 लाख मतदाता होते हैं, अगर 60% के आसपास भी अगर पोल हुआ है तो 12 लाख के आसपास जो है पोलिंग होता है। तो उस अनुपात में आप देखिए 1-2 चरण का ही मतगणना हुई है। तो अभी आप कई सीटों पर आप देख रही हो कि 2,000-3,000 के वोटों से आगे पीछे लोग चल रहे हैं। तो इतना जल्द कुछ कहना मुश्किल है और अभी जैसे जैसे चरण दर चरण जो है मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो हम पाएंगे कि जो हम लोगों का जो सोच था, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि चौंकाने वाले रिजल्ट जो है बिहार से भी आएंगे, तो वो निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। रानी जी हमारे साथ है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी भूमिका मैं बता दूं। अभी वेब सीरीज खासे चर्चा में रही है, महारानी सीजन 3 आया है। मैडम, देखा है आपने महारानी वेब सीरीज? हाँ या ना? देखा है। देखिए रानी जी हैं हमारे साथ। बीजेपी ये दावा करती रही है कि पिछली बार अगर 39 था तो इस बार क्लीन स्वीप होगा बिहार में, यानी 40 की 40 सीटें जीतेंगी। रानी जी, क्या लगता है, सिर्फ आपके तरफ से पूछते हैं कि महारानी का दबदबा कायम रहेगा? देखिए, सबसे पहली तो मैं बात आपको बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने अपनी विकासशील योजनाओं पे अपने इस चुनाव को लड़ा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात को आप आज लिख लीजिए। और विपक्ष के लोग हवा बोलते रह जाएं, कहीं ना कहीं स्थिति आज ये है पूरे देश की कि प्रधानमंत्री जी पे लोगों का विश्वास है, आज उनकी जो विकासशील योजनाएं हैं उस पर विश्वास है। और दूसरी बात, 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी अपना परिवार कहते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है उनका परिवार उनका साथ देगा। परिवार साथ देगा, लेकिन इस बार बहुत दौरा किया प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा लग रहा था क्या कि कुछ सीटें फंस सकती हैं, कुछ सीटों पर? ये है कि जब दौरा कोई नहीं करे तो भी प्रॉब्लम, अगर हम जीत रहे हैं तो ईवीएम में प्रॉब्लम, अब अगर एक सीट भी इनकी निकलेगी तो फिर वहाँ ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मानसिकता अपोजिशन की कि अगर उनका दौरा हो रहा है तो प्रॉब्लम, तो ये अच्छी बात है ना। कुछ बड़ी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी फंसती नजर आ रही है रानी जी? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जीत रहे हैं, बहुमत से 400 पार हो रहा है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या लगता है बीजेपी की उम्मीद कितनी पूरी हो पाएगी सर? 100% पूरी होगी, इसलिए कि देखिए देश को विश्वास है नेतृत्व पे। नेतृत्व विहीन किसी भी गठबंधन पर विश्वास आखिर क्यों करें, जिसके पास कोई नेतृत्व करता ही नहीं है, यही फैसला नहीं है कि नेता कौन होगा, ऐसे गठबंधन पर कौन विश्वास करेगा भला। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और लोगों को इस बात का पूरा तरह यकीन है। तो उस यकीन को आज जो है वोटों में तब्दील होते हुए आप देख रही हैं।
और देखिएगा कि शाम तक, अभी तो रुझान है, परिणाम नहीं है, लेकिन आप जब परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे 2 बजे के बाद जो हमारा अंतर बढ़ेगा वो देखने लायक होगा। और आप जो कह रही हैं 400 पार, अवश्य 400 पार ही होगा। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना सर कि नीतीश जी को लेकर क्या जनता उनके नेतृत्व को लेकर वापस भरोसा जताएगी बिहार में? बिल्कुल जताएगी, जता भी रही है, जताया ही है, तभी तो ये मुद्दा चुनाव में रहा है ना, पलटी मार का मुद्दा रहा है, तभी तो ये रुझान आ रहे हैं। देखिए काम तो किया है ना उन्होंने, काम में तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि काम नहीं उन्होंने किया है। आज पटना की जो तस्वीर और तकदीर बदली है, बिहार एक नए स्वरूप में दिख रहा है, एक नए कलेवर में दिख रहा है। उस दौर की भी बात आप कर लें जिस दौर में हम सड़कों की हालात क्या थी, गया जाने में, पटना से गया 100 किलोमीटर की दूरी में ही 7 घंटे लगते थे। आज 5 घंटे की गारंटी है कि पटना, राजधानी पटना में बिहार के किसी, लेकिन आपके 17 सालों के काम का हिसाब 17 महीने में दिया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि हर क्षेत्र में एक समेकित और समावेशी विकास का जो पैमाना उन्होंने तय किया है, निश्चित तौर पर बिहार उनके साथ खड़ी है। और बिहार की जनता 40 की 40 सीटें देने जा रही है। शाम तक जो आप परिणाम देखेंगे, निश्चित तौर पर 40 की 40 सीटों के साथ 400 के पार, और अब की बार फिर से मोदी सरकार। चलिए, 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में, क्या इस बार वो आंकड़ा घटेगा 39-1 का? 1 साल पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था और इन्होंने चुनाव जीतने के लिए, जैसा कि इनका स्वभाव है, धर्म को बीच में लाया था, तो बजरंगबली ने बहुत जोर से गदा मारा था। वो अब तक भूले नहीं हैं और इस बार भगवान रामचंद्र का उपयोग किया तो उन्होंने तीर ब्रह्मास्त्र से मार दिया है। तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है ना। ये सब जो 400 पार और बहुत सारे खोखले दावे चल रहे थे 2-3 दिन से, एक पागलपन का दौर, उसका अंत आ रहा है और आपके ही टेलीविजन पे 265-262 दिख रहा है। तो ये जनता चुनाव लड़ रही है। जिस यूपी में पिछले 3 महीने में 5 बार पेपर आउट हुआ हो, आप समझ रहे हैं कि उससे इम्पैक्ट जा रहा है। 40% यूपी में युवा है, एनी कास्ट, युवा का एक ही कास्ट होता है और वह युवा, और वो इनसे बेहद नाराज और शर्मनाक हालत में था। तो ये किसी कीमत पर 400 पार तो छोड़ दीजिए, वो तो लोग कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इनकी हालत बुरी है और सरकार इनकी नहीं बनेगी और ये शाम के 5 बजे तक आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो कह रहे हैं कि राम को जिन्होंने लाया वो राम को लेकर आएंगे, ये मुद्दा कहीं रहेगा नहीं। पिछली बार 1 साल पहले ही तो भगवान रामचंद्र के ही तो सेवक है बजरंगबली, इनका खुलकर उपयोग किया। नहीं, तो एक स्टेट में उपयोग किया तो एक स्टेट में सजा मिल गई ना। इस पर आपने भारत लेवल पर यूज किया तो भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र मार दिया। इन्होंने रामायण ठीक से नहीं पढ़ा है। इनके साथ प्रॉब्लम है कि बीजेपी में जो भी लोग हैं, आधे पढ़े लिखे लोग हैं, 4वीं 5वीं पासों की जमात है पूरी, और इनको कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसको भगवान रामचंद्र ने ही मारा। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के लिए ड्राइविंग सीट पर हैं, उनकी जनसभाओं में इतनी भीड़ उमड़ी, शायद ये वजह है कि लगता है कि तेजस्वी लीड कर पाएंगे बेहतर तरीके से? ये वजह सिर्फ एक राज्य में हो सकता है, क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार है तो ऑब्वियसली उनका इंपैक्ट तो पड़ेगा, छात्र की बेरोजगारी तो पड़ेगी ही, ये एक राज्य में। लेकिन पूरे भारत की बात कीजिए तो सभी को इंडिया गठबंधन ने रूल किया, और दुर्भाग्य देखिए कि जो प्रधानमंत्री हर कदम पर इंडिया साइनिंग, इंडिया स्माइलिंग, इंडिया स्लीपिंग, इंडिया लाफिंग करते रहते थे, आज इंडी बोलना शुरू कर दिए। अरे भाई, इंडिया बोलने में आपको क्या तकलीफ है? और जो छात्रों का